हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर से रिलेट करती दो ग्रोथ स्टॉक्स को फोकस करूंगा। और ये इंडिया का एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें आने वाले सालों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इंडिया में मिडिल क्लास की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है और इसीलिए वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की इंडिया में डिमांड बढ़ रही है और सेविंग से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में ज्यादा इंटरेस्ट हैं और इसीलिए इस इंडस्ट्रीज में हमें आगे एक्सीलेंट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दूसरा कि फाइनेंशियली प्लानिंग से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट प्लानिंग में भी अवेयरनेस बढ़ रहा है। तीसरा, वेल्थ मैनेजमेंट इंडस्ट्री डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से फिनटेक प्लेयर एंड ट्रेडिशनल फर्म्स मोर पर्सनलाइज्ड एंड ऑटोमेटेड सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से वेल्थ मैनेजमेंट और एक्सेसिबल हो चुका है। चौथा कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि एफडी लो रिटर्न्स ऑफर करते हैं और इसीलिए हर कोई हाई रिटर्न्स के लिए इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, प्राइवेट इक्विटीज, वेंचर कैपिटल, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और इन कॉम्बिनेशन ऑफ सोशल इकोनॉमिक ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रेगुलेशन सपोर्ट से कमिंग ईयर्स में इंडिया वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव मार्केट बन सकता है वेल्थ मैनेजमेंट के लिए, और इसीलिए इन्वेस्टमेंट के लिए इस सेक्टर को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज ऐसे दो स्टॉक्स को फोकस करूंगा जो फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। ये कंपनी एक मार्केट लीडर कंपनी है और इस कंपनी का कॉम्पिटिटर मार्केट में अभी के टाइम में अवेलेबल नहीं है। तो इस कंपनी का नाम है CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी एक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट है, पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर का, जो प्रोवाइड करती है ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अपनी सर्विसेज जैसे कि एक्सचेंज, क्लियरिंग, कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरी, पार्टिसिपेंट्स इश्यू एंड इन्वेस्टर्स को ये कंपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। ये कंपनी होल्डिंग एंड ट्रांजैक्टिव सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में फैसिलिटेट करती है और ये कंपनी एग्जीक्यूट किए हुए ट्रेड्स को स्टॉक एक्सचेंज में सेटलमेंट भी करती है। और ये कंपनी सिक्योरिटीज में इक्विटीज, डिवेंचर बॉन्ड्स, यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स जैसे कई सर्विसेज ऑफर करती है। बहुत ही एक्सपेंडिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। कंपनी के फंडामेंटल्स देखे तो कंपनी का मार्केट कैप 30,868 करोड़ का है, स्टॉक का PE 64 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल PE 61 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे यहाँ पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। प्रॉफिट रेशियो भी बहुत ही एक्सीलेंट है, 34% से ज्यादा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास 15% की शेयर होल्डिंग है, इन्हीं के साथ FII के पास 14% का स्टेक और DII के पास 24.91% स्टेक मौजूद है। यहाँ पे प्रमोटर्स के पास हमें काफी कम होल्डिंग देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पे FII और DII ने बहुत ही अच्छे अमाउंट के साथ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और पब्लिक के पास हमें मेजोरिटी शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है, 46.09% तक की। और ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स 33% के CAGR रेट से, प्रॉफिट 28% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 26% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है, यानी कि एक्सीलेंट ग्रोथ हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। PL स्टेटमेंट को भी अगर हम देखें तो कंपनी के सेल्स में ईयर ऑन ईयर बहुत ही एक्सीलेंट ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इसी तरह की एक्सीलेंट ग्रोथ है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस कंपनी का EPS भी लगातार बढ़ रहा है और कंपनी अपने रिजल्ट्स को भी लगातार इंक्रीज कर रही है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 1,470 रुपए पे चल रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने 122% के रिटर्न्स और वही पिछले 5 सालों में 1350% तक के मल्टी बैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। और 1664 रुपए का इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 11% के डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। ये कंपनी एक म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। इस कंपनी का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है। और ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड की, जहाँ पे ये कंपनी 69% तक का मार्केट शेयर भी होल्ड करती है, यानी कि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही एक्सीलेंट है। और फंडामेंटल्स की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप
22,107 करोड़ का है। स्टॉक का पी 60 के अराउंड है और वहीं इंडस्ट्रियल पी 64 के अराउंड है, यानी कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे यहाँ पे इस कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। प्रॉफिट रेशियो इस कंपनी के 44% से ज्यादा है, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे FII के पास 56.53% स्टेक मौजूद है, DII के पास 24.83% स्टेक मौजूद है, यानी कि यहाँ पे मेजोरिटी शेयर होल्डिंग FII के पास है। ग्रोथ परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 3 सालों में कंपनी का सेल्स 17% के CAGR रेट से, प्रॉफिट 25% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 12% के CAGR रेट से इंक्रीज हुआ है। लेकिन 11 से 12 महीनों में हमें इस कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और PL स्टेटमेंट को भी देखें तो कंपनी के सेल्स में भी ईयर ऑन ईयर एक्सीलेंट ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एक्सीलेंट ग्रोथ है और कंपनी का EPS भी लगातार इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक्सीलेंट ग्रोथ हमें इस कंपनी में दिख रही है। और स्टॉक प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 4,490 रुपए पे चल रहा है। और पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी ने 86% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। और कंपनी रिसेंटली 2020 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी। जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 235% तक के रिटर्न्स भी डिलीवर कर चुकी है। और 4,910 रुपए का इस कंपनी ने ऑल टाइम हाई बनाया था और अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 10% के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। लेकिन वैल्यूएशन चीप एंड अट्रैक्टिव होने से करंट प्राइस पे कंपनी में एंट्री ली जा सकती है, या फिर आप करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, इसे लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।